हमारे देश में कुछ भी हो उसमें बिहार का नुकसान जरूर होता है। देखिए, उत्तराखंड में बादल फटने से 20 से ज्यादा बिहार की मजदूरों की मौत हो गई है। तेलंगाना में फैक्ट्री ब्लास्ट होने से 10 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है। सरकार अभी तक इस पर कुछ एक्शन नहीं ली है। मुआवजा देना है या फिर नहीं देना है। देश में कैसी भी घटना हो उसमें बिहार का नुकसान होता ही होता है। चाहे तेलंगाना को देख लीजिए, चाहे आंध्र प्रदेश को देख लीजिए, या महाराष्ट्र या गुजरात या कहीं पे भी घटना हो उसमें बिहार के मजदूर मरते ही मरते हैं। चाहे किसी भी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो उसमें बिहार के ही मजदूर मरते हैं। बाकी अन्य राज्यों को भी मरते हैं लेकिन कम मरते हैं, बिहार के सबसे ज्यादा मरते हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से 20 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई जो चंपारण के रहने वाले हैं। देखिए, इस पर सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। तेलंगाना में फैक्ट्री ब्लास्ट होने से मुआवजा दिया गया, मजदूरों को मुआवजा मिला 25-25 लाख रुपया सबको मिला। लेकिन वही उत्तरकाशी में बादल फटने से जिसकी मौत हुई 1 रुपया 1 घंटा नहीं दिया गया। और प्रशासन और भगा रही है कि हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। ना उत्तराखंड सरकार कुछ मदद कर रही है और ना ही बिहार की सरकार कुछ मदद कर रही है। इसी के बीच में प्रशांत किशोर जाके एक नया मोड़ ला दिए हैं, सबको हौसला दिए हैं कि आप सभी लोग उत्तरकाशी के डीएम से जाके मिलिए और उनसे बोलिए या फिर केस दर्ज करिए कि हमारे पति का मौत हो गया है, बादल फटने से मौत हुआ है या फिर गायब हुए हैं, आप सभी लोग खोज के लाइए, या मर गए हैं तो बताइए और ये मामला सरकार तक पहुंचाइए और हमको मुआवजा दिलाइए। प्रशांत किशोर ने पूरा सहयोग किया है, मनीष कश्यप ने पूरा सहयोग किया है, जितना हो सकता था इन दोनों से उन्होंने पूरा किया है, अपना जान लगा दिया है। देखिए, कहीं पे भी घटना होता है उसमें बिहार का नुकसान होता ही होता है। अब 20 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है, इसका भरपाई कौन करेगा? सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। अगर फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी बिहार में रहता तो क्या बिहार से बाहर लोग काम करने जाते? नहीं जाते। बिहार में अच्छे से काम करते, अपने परिवार के साथ रहते। लेकिन निकम्मी और बेशरम सरकार को कुछ दिखता ही नहीं है और ऊपर से सरकार इनको मुआवजा देने के लिए भी तैयार नहीं है। इतनी बेशरम सरकार है, इतना गाली देने का मन करता है। ना तो सरकार इंडस्ट्री या ना कंपनी ना फैक्ट्री कुछ ला ही नहीं रही है और ऊपर से कहीं पे मौत हो जाती है, इंसाफ भी दिलाने की प्रयास नहीं करती है। ये सरकार सिर्फ अपना देख रही है, सिर्फ अपना परिवार, अपना बाल बच्चा, अपना खानदान देख रही है। अपन बेटी को कौन सा 5 स्टार होटल में रखना है, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, बस इन लोगों को ये दिख रहा है। बाकी जनता तो बाहर में जाए, जनता वही सरकारी स्कूल में जिसमें पंखा नहीं है, जिसमें कुछ व्यवस्था नहीं है, बोर्ड अच्छा नहीं है, उसी में ठेलो, उसी में पढ़ाई करेगा सब। और जिसके पास पैसा रहेगा वो तो जाके मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली सब जाके पढ़ाई करेगा। सरकार ध्यान दीजिए, हम लोगों ने बनाया है, हमारे माता पिता ने आपको वोट दिया है तो आप सत्ता में है। आपका दादागिरी नहीं चलेगा, आपका बाप का राज नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। जिस तरह से ये लोग अभी कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे तो थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है भाई। जब जहां देखो मर्डर, जब जहां देखो मर्डर है। अरे प्रशासन किस लिए बनाया जाता है? वो डीएसपी, एडीजी, जो डीजीपी है, काहे के लिए वो सब है? कुछ काम के लिए है तो करवाइए ना काम। दिन भर कंधा पर हाथ लगा बैठा रहेगा, सब कुछ काम नहीं करेगा। बस ये भिड़ा दिया गया है कि शराबियों को पकड़ो। शराबियों से कई गुना ज्यादा ये क्रिमिनल है जो दिन दहाड़े मर्डर कर रहे हैं। कई नेताओं को मार दिया गया, कितना पेट्रोल पंप लूट लिया गया, लेकिन शराब की चिंता है। अरे शराब चालू कर देनी चाहिए, इससे बिहार सरकार को फायदा होगा। टैक्स भरेगा, लोग जो दारू बेचेगा वो टैक्स भरेगा तो बिहार सरकार के पास पैसा जाएगा और उस पैसा से विकास हो सकता है। लेकिन सरकार अपना मनमौजी काम कर रही है। बेशरम, निकम्मी, बेलज्जा सरकार है, ये बात मान लीजिए। अपनी राय बताइएगा, सरकार को एक्सपोज करते रहेंगे। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।